प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ सही बुखारी की हदीस नंबर 16 शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन खसलतें ऐसी है कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। इमाम नौवी ने फरमाया कि मिठास से मुराद इस्तिलज़ाज़ है। मतलब ये है कि जिसमें ये तीन बातें होगी वो ईमान के मुक्तज़ियात पर लज़्ज़त पाएगा, यानी इबादत व ताअत करने में और इस सिलसिले में मशक्क़त उठाने में उसे लज़्ज़त मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल शहद है। शहद एक मीठी और लज़ीज़ चीज़ है, लेकिन सफरावी मरीज़ को कड़वी मालूम होती है। इसी तरह ईमान का हाल है। जो कुफ्र व गुमराही के बीमार नहीं, उनके लिए लज़ीज़ और मीठी चीज़ है, और जो गुमराही के मरीज़ हैं, उनके नज़दीक नागवार व नापसंदीदा है। इमाम नौवी ने फरमाया कि ये हदीस इस्लाम के उसूल में असल अजीम है। इसलिए सबसे ज़्यादा अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और अल्लाह ही के लिए मोहब्बत और अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़ और कुफ्र की तरफ वापस होने से खौफ उसी को होगा जिसका ईमान कवी से कवीतर होगा। जब किसी का ईमान पुख्ता होगा तो उसको इस बात पर यकीन कामिल होगा कि हमें जो कुछ मिला है या मिलता है सबका देने वाला अल्लाह ही है, और सब कुछ रसूल के वास्ते ही से मिला है और मिलेगा। रसूल ही वो वास्ता उज़्मा है जिन्होंने अल्लाह की मारिफत कराई। उन्हीं के ज़रिए हमें इस्लाम जैसा सच्चा दीन मिला। तो ला मुहाला जिसके दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज़्यादा पैदा होगी, और जब अल्लाह और रसूल की इस दर्जा आला मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो ला मुहाला अगर किसी से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ही के लिए करेगा, यानी इसलिए करेगा कि उसके साथ मोहब्बत करने से अल्लाह राज़ी होगा, इसलिए कि ये अल्लाह का महबूब व मकबूल बंदा है। और जब अल्लाह और रसूल की मोहब्बत रगो पाँव में रच बस जाएगी, तो उसका ये लाज़मी असर होगा कि कुफ्र से नफ़रत पैदा हो जाएगी। इससे ज़ाहिर हो गया कि ईमान और इन तीनों चीज़ों में तलाज़ुम है। जब ईमान पाया जाएगा तो ये तीनों बातें भी पाई जाएगी। जब ये तीनों बातें पाई जाएगी तो ईमान भी ज़रूर पाया जाएगा।